वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं बहुत दिनों के बाद। तो आज का क्वेश्चन ये रहा, फाइंड पोजीशन ऑफ सेट बिट। ओके, सो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन बेसिकली आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं इसको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर रहेगा। ओके, तो इसके सेट बिट को हम लोग बताना है कि इसका सेट बिट कहाँ पे है बेसिकली। सो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या कर रहा है कि एक नंबर है टू। टू अगर इसके पास सेट बिट है। ओके, सेट बिट इन द सेंस वन। अगर सेट बिट वन है, इसके पास ओनली वन वन सेट बिट है, देन हम लोग उसके पोजीशन को रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम लोग इसके पोजीशन को रिटर्न नहीं करेंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 एज वी सी इन द एग्जाम्पल टू। सो एग्जाम्पल टू में 5 हम लोग इनपुट लिए हैं और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101 होता है। तो 101 में दो सेट बिट है, हम लोगों को एक ही सेट बिट चाहिए, एट मोस्ट वन सेट बिट चाहिए। तो बेसिकली हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने पेंट पे। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं टू का। ठीक है, तो टू में क्या कर रहा है कि टू का सबसे पहले हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो टू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहा 01। ओके, तो ये टू हो गया। तो इसमें मैक्स टू मैक्स कितने सेट बिट है? वन सेट बिट है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इसका पोजीशन। पोजीशन क्या हो गया? वन, और दिस इज टू। तो मेरा पोजीशन रिटर्न हो जाएगा टू। ओके, फिर फोर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 0 0 1। सो इसका ये वन हो गया, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया। इसका पोजीशन थ्री रिटर्न करेंगे हम लोग। ठीक है, और फाइव का हम लोग देख लेंगे। तो फाइव का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 1। सो वन, हमारे पास सेट बिट कितने हैं? पहली बात, दो है सेट बिट। तो दो है सेट बिट, तो हम लोग इसको रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न करेंगे कितना? -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोगों को खोजना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास सेट बिट एक ही हो। ओके, तो बेसिकली सेट बिट किसके पास होता है? मोस्ट प्रोबेबली लाइक ऑलमोस्ट इवन टाइम। सो तो हम लोग देखेंगे नंबर वाइज। तो ये नंबर वाइज हम लोग देख रहे हैं कि ऑलवेज हम लोगों को मिलेगा कि ये इवन नंबर के पास रहता है। ठीक है, तो ऑड नंबर के पास तो चांस ही नहीं है, ये हट जाएगी चांस। ठीक है, तो ऑड नंबर को हम लोग पहले हटा देंगे और सिर्फ हम लोग इवन नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसी के पास हम लोगों को मिलेगा कि एक ही सेट बिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई भी वैल्यू है वो ज़ीरो है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इफ़ इट इज़ ज़ीरो दैट इन इट इज़ यूजलेस टू चेक दैट, राइट। सो इट इज़ यूजलेस टू चेक, सो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे -1। तो इसके बाद हम लोग एक काउंटर रख लिए हैं। ठीक है, जो कि काउंट करेगा कि किस पोजीशन पे हम लोगों का सेट बिट मिल रहा है। ओके, सेट बिट ये फाइंड करेगा बेसिकली। और एक फ्लैग रख लिए हैं। फ्लैग क्यों रखे हैं? फ्लैग ये बताएगा कि मेरा ये सेट बिट मिला है या नहीं। अगर सेट बिट लाइक इवन और ऑड को हम लोग ये टेस्ट करेंगे। ओके, बेसिकली अगर हम लोगों को ऑड नंबर मिल गया है तो हम लोग यहीं से एक फ्लैग सेट कर देंगे, ट्रू और फॉल्स, उसको चेक करके हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, सो बेसिकली हम लोग जस्ट लाइक इवन और ऑड चेक करते हैं कि इसमें इवन और ऑड सेट बिट है कि नहीं, उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो एक while लूप लगा दिए। एन इज ग्रेटर देन वन, देन इट इज गोइंग इनसाइड दिस लूप। सो इफ ये चेक करेगा कि इफ n इज डिविजिबल बाय 2 and equal to 1, it is giving 1, it means that it is not a even number. So we are setting this flag as false and break this up. Okay, break this loop and we come outside and we check that flag only. And if it is false, okay, if it is false, so it is not returning anything. So like it is not returning anything and it is go this return, so it will return -1. If maybe it has like 4 4 and equal to 4. Okay, so it will go inside this and check that 4 divisible by 2 and not equal to 0. Yes, so it will count over here only and make it count 1 plus 1, it is 2. Okay, it is 2 right now, and and after that it is dividing n by 2, and right now it is
like 4 it comes, and now it is like 4, sorry 2. So now it is going again. 2 is greater than 1, yes. 2 is not divisible by 2 and equal to 1, yes. It is like false. Then after it is going here only, and it is count again. So it is count again, it is making that 3. Okay, then after it came to 41 line, it came to 41 line number, and it is dividing again. And n has right now n equal to uh, 2 divisible by 2 is 1. Okay, so then after it came to here, so it is checking that n is greater than 1. No, it is not greater than 1, because it is right now is 1. So it exit from this loop, and it came here. So flag does not change that flag inside this loop. uh, we did not go inside this flag, so it came here 44 line number, and it checked that flag is false or true. So it is true, because the number was 4, so it does not go inside this if loop. So the flag, it is still true, so it came here and returned count. Basically it is 3. So 3 return, it will return 3. Okay, so it is a simple basic thing. Just iterate and check that the n will odd or even. Okay, so it is basically simple program, so you can try this. I will merge this code into GitHub, and you can check this out. Okay, so I will compile this. So it is giving this no error, so going to submit it. Basically there are more ways to solve this. You can try this. It is very basic way. So this is my fourth attempt. It is passed. Okay, so it is passed. You can try this. So hope you guys you enjoy this questions. Okay, so I will try to make this every day. So see you guys in the next video. Bye bye, take care.